नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दीक्षा JHTPT इंटरमीडिएट कोर्स 4 के संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। तो जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। धन्यवाद साथियों। तो साथियों, हम लोग दीक्षा JHTPT इंटरमीडिएट कोर्स 4 के प्रश्नों के हल देखेंगे। तो यह भाग 6 प्रारंभिक साक्षरता में आकलन के आकलन दिए गए हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप सबका स्वागत है। जिन्होंने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रारंभिक साक्षरता में आकलन के आकलन भाग को। तो यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न दिया गया है। ज्योति जी द्वारा जीत के लिए स्क्रीन पर कुछ अभिलेख दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। 24 फरवरी अपने आप किताब लेकर बैठता है, पढ़ी हुई सामग्री को समझता है, जैसे पढ़ी कहानी से जुड़ी अपनी ज़िंदगी की घटना साझा की। जैसा मीता और उसके दोस्त के साथ हुआ था, मीता और जादुई जूते में, वैसा मेरे साथ भी होता है। बहुत बार मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाने लगते हैं। 3 मार्च वह मात्राओं में अंतर समझने लगा है, जैसे ई और बड़ी ई, औ और आ, उ और औ। 4 मार्च वह जैसा बोलता है वैसा ही लिख देता है, जैसे जानवरों के लिए उसने लिखा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दिए गए अभिलेखों के आधार पर नीचे दिए गए कौन कौन से आकलन के मापदंड आंके जा सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। स्कूल के बाहर और भीतर अपनी पसंद की किताबों को स्वयं चुनकर पढ़ने का प्रयास करता है। दूसरा ऑप्शन है, अपने स्तर और पसंद के अनुसार कहानी, कविता, चित्र, पोस्टर आदि को आनंद के साथ पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं या प्रश्न पूछते हैं। तीसरा ऑप्शन है, हिंदी की वर्णमाला के अक्षरों की आकृति और ध्वनि को पहचानते हैं। चौथा ऑप्शन है, विविध उद्देश्यों के लिए अपनी अथवा स्कूल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए बातचीत करते हैं, जैसे जानकारी पाने के लिए प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना और अपना तर्क देना। तो इसका कौन सा उत्तर सही हम लोग देखेंगे। तो इसका 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ऑप्शन सही है। इस पर सबमिट क्लिक करेंगे, ये सही है, आपका विकल्प सही है दिया गया है। जारी रखें पर क्लिक करते हैं। आगे प्रश्न है, आपके अनुसार प्रारंभिक साक्षरता में सतत आकलन के लिए दी गई किन किन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, दिया गया है अभिलेख, सालाना परीक्षा, चेकलिस्ट, अवलोकन, कार्यपत्र, पोर्टफोलियो, काम के नमूने। तो इसमें से कौन कौन से होंगे। तो इसमें 1 नंबर चेकलिस्ट, अवलोकन, कार्यपत्रक, पोर्टफोलियो, काम के नमूने, ये सारे होंगे। सालाना परीक्षा नहीं होंगे। तो सबमिट करते हैं, ये सही थे। अब जारी रखें पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है, शीला जी बच्चों के लिखित कार्य को जांचते समय बातचीत के रूप में विस्तार से प्रतिक्रिया देती हैं। आपके अनुसार इस तरह की प्रतिक्रिया के पीछे शीला जी का क्या उद्देश्य होगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है, बच्चों द्वारा की गई हर गलती पर उनका ध्यान लाना और सुधार कार्य ठीक से करवाना। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को सही तरीके से लिखने के तरीकों और बाकी यांत्रिक पहलुओं पर उनका ध्यान लाना। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को उनकी कोशिशों के लिए प्रोत्साहन देना और लेख की बारीकियों पर उनका ध्यान लाना। चौथा ऑप्शन है, बच्चों की लिखने की ललक को बिना चोट पहुंचाए उनको लेख को बेहतर लिखने के लिए सुझाव दे पाना। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक से अधिक विकल्प हम चुन सकते हैं। तो इसमें 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ये
सही लगता है। तो इसको सबमिट करते हैं, ये सही थे। जारी रखें पर क्लिक करते हैं। उसके बाद प्रश्न है, श्यामलाल जी अपनी कक्षा में सब बच्चों को पोर्टफोलियो में नियमित रूप से तैयार करते हैं। आपके अनुसार इन पोर्टफोलियो को वह कैसे बच्चों के आकलन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है बच्चों की पढ़ने, सुनने, बोलने आदि क्षमताओं को पहचानना व समझना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की अलग अलग भाषाई क्षमताओं के में प्रगति को देख पाना। तीसरा ऑप्शन है रिपोर्ट कार्ड में बताई गई बच्चों की क्षमताओं के लिए प्रमाण इकट्ठा करना। चौथा ऑप्शन है बच्चों की खुद के लक्ष्यों और सीखने की क्षमताओं को लेकर बनाई अपनी छवि को समझ पाना। और पांचवा ऑप्शन है बच्चों को क्या नहीं आता है ये माता पिता को सबूत के साथ बता पाना। तो इसमें से हम लोग एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो हम लोग ये पहला विकल्प सही लगता है, दूसरा विकल्प भी सही लगता है और ये चौथा विकल्प सही लगता है। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये सही है, क्लिक करेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर किताब का एक पन्ना दिखाया जा रहा है। किताब मेरा घर एक बड़े मैदान के पास है। मिलिंद और राजनाथ ने इसे कुछ ऐसे पढ़ा। मिलिंद, मेरा घड़ा एक बड़ी मदन के पास है। राजनाथ, मेरा मकान एक पार्क के पीछे है। इन दोनों पढ़ने के तरीकों को कैसे आंका जा सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है दोनों ने ही किताब को बिल्कुल गलत पढ़ा है। दूसरा ऑप्शन है मिलिंद ने कुछ अक्षरों को फेर बदल कर जरूर पढ़ा है लेकिन वह सही पढ़ रहा है। तीसरा ऑप्शन है राजनाथ का पढ़ा वाक्य अर्थ के ज़्यादा करीब है यानी वह पाठ को समझकर पढ़ रहा है। और चौथा ऑप्शन है दोनों ही अपनी अपनी समझ से पढ़ रहे हैं इसलिए दोनों ही सही है। इसमें से कोई एक विकल्प ही सही होंगे। तो हम लोग देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसको सबमिट पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपका विकल्प सही है। तो जारी रखे पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका छठा प्रश्न है, बिल्कुल शुरुआती कक्षा में आए बच्चों में भाषा संबंधी किन बिंदुओं का आकलन करना भाषा कक्षा की योजना बनाने में कारगर रह सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया गया है उनकी मौखिक भाषा की समृद्धता, उनके इमर्चेंट लिटरेसी व्यवहार या प्रिंट की अवधारणाएं, और तीसरा ऑप्शन है उनके अक्षर ज्ञान का, और चौथा ऑप्शन है उनके लिखने की क्षमता का। इसमें से हम एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो इसमें ये पहला ऑप्शन सही है और इसका दूसरा ऑप्शन भी सही है। सबमिट करते हैं, ये सही ऑप्शन है। जारी रखे पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर एक वाक्य दिया गया है, उसके खाली स्थान भरने के लिए दिए गए विकल्पों में से दो उचित विकल्प को चुनिए। प्रारंभिक साक्षरता में आकलन में हम न केवल बच्चों के बढ़ते भाषा कौशल को आंकते हैं बल्कि इस बात पर भी गौर करते हैं कि बच्चों में डैश डैश डैश, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, इसमें क्या भरना होगा? प्रिंट की दुनिया और फिर खाली स्थान दिया गया है के बारे में कैसी छवि बन रही है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प हैं ऑप्शन 1 पढ़ने लिखने की प्रक्रिया, शिक्षा प्रणाली, आसपास की दुनिया, खुद या स्वयं, शिक्षक, दोस्तों, ज्ञान भंडार और सुनने बोलने का कौशल। तो इसमें से हम लोग का कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें दो ही खाली स्थान है तो हमको दो ही ऑप्शन को चुनना है। एक पहला ऑप्शन सही है और दूसरा चौथा ऑप्शन सही है। तो इसको हम लोग क्लिक किए और सबमिट पर क्लिक करते हैं तो ये भी सही है। फिर जारी रखे पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो यह मॉड्यूल हम लोग का समाप्त हो गया। अब अंतिम प्रश्नोत्तरी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं। तो इसके पहला प्रश्न है, आपके अनुसार प्रारंभिक साक्षरता में सतत आकलन के लिए दी गई किन तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? और सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन है अभिलेख या रिकॉर्ड्स, दूसरा ऑप्शन है सालाना परीक्षा, तीसरा ऑप्शन है कार्यपत्र और चौथा ऑप्शन है पोर्टफोलियो। तो इसका सही उत्तर होगा सालाना परीक्षा। आगे बढ़ते हैं। भोलू की कहानी आपको कैसी लगी, कारण बताइए। ऑप्शन है भावनात्मक, तथ्यात्मक, रचनात्मक और अर्थ निर्माण। तो इसका सही ऑप्शन है अर्थ निर्माण। इस पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद इनमें से कौन सी स्थिति में बच्चों को मिलने वाली रोटी का हिस्सा सबसे कम होगा? पहला ऑप्शन है अगर 9 रोटियां 16 बच्चों को बराबर बांटी जाए। दूसरा ऑप्शन है अगर 11 रोटियां 20 बच्चों को बराबर बांटी जाए। तीसरा ऑप्शन है अगर 13 रोटियां 21 बच्चों को बराबर बांटी जाए। और चौथा ऑप्शन है अगर 15 रोटियां 23 बच्चों को बराबर बांटी जाए। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन
और इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और अब सबमिट बटन करते हैं तो ये 3 में 3 सही है। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उसे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों।